कितना असर पड़ रहा है उनके फरार होने से आपके जीवन पर? आप कितना डर इस समय हैं? बहुत असर पड़ रहा है क्योंकि जब वो कानून मंत्री रह चुके थे तब जेल प्रीमाइसेस में जाके मेरे पति को खुली धमकी दी जा रही थी कि आप केस कॉम्प्रोमाइज़ करिए, वरना आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, आपका जेल ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें जिसकी वजह से हमें झेलनी भी पड़ी है। और मेरे घर पर भी लोग आ रहे थे कि हम कार्तिक सिंह के आदमी हैं, देखिए केस को रफा दफा करिए वरना आप दिक्कत में आ जाएंगे। और उनके करीबी एक आलोक सिंह जो उनके रिश्तेदार रहे हैं, वो ये तक कहे कि अगर राजू सिंह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। तो जब से वो फरार है, चूँकि वो मंत्री पद पर रह चुके हैं और सारी चीज़ें वो पुलिस की निगरानी में रहे, सरकार की निगरानी में रहे, और एक दिन में सबकी आंखों में धूल झोंकते वो गायब हो जाते हैं, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, वो कभी भी हमें मार सकता है। कितना अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं? आपने जिला प्रशासन से बात की है, क्या आपको सिक्योरिटी मिल पाई? जब 20 अगस्त को लोग आने शुरू हो गए थे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए और मेरे पति तक भी पहुंचने की कोशिश करने लगे थे, तब मैंने एसएसपी को खुद जाके इस बारे में लेटर लिखा और मैंने तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने की दरख्वास्त दी उनको। उन्होंने कहा था कि आपको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन सुरक्षा समिति को उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया गया और अभी तक मुझे किसी तरह की सुरक्षा नहीं मुहैया करा दी गई। 16-17 दिन हो चुके हैं, मेरी बात को नहीं सुना गया है। इसीलिए मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को लेटर लिखा मैंने, चीफ जस्टिस को। किस तारीख को लिखा था? मैंने उसी दिन जिस दिन मेरे पति से 20 अगस्त को मिलने आए थे, मैंने 22 तारीख को उनको लेटर भिजवा दिया और इन सारी चीज़ों के जो लोग मेरे पति से मिलने आए हैं, जो लोग मेरे घर पे आ रहे हैं, इवन सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हुए, ताकि उनके ऑर्डर से वो सीसीटीवी फुटेज सिक्योर हो जाए, तो इसका जिक्र करते हुए मैंने बेउर जेल की। बेउर जेल जी। तो आपकी पति से उस दरमियान कभी बात हुई या भेंट हुई है, जो वो बताए कि जेल में मिल आए थे लोग? जी बिल्कुल, जिस दिन वो आए थे तब उस दिन उसके दिन बाद मेरे पति कोर्ट में आए थे, क्योंकि जेल प्रीमाइसेस में उनके परिवार वालों को भी अलाउंस नहीं है कि वो मुलाकात कर सके, और आउट ऑफ टाइम जाके 4 गाड़ी से लोग मिलते हैं। उसके बाद मेरे पति ने बताया कि अचानक से इतने लोग आ गए जेल में और मेरा जेल ट्रांसफ़र होने लगा, और काफ़ी ज़्यादा वो भी डर गए इस चीज़ को लेके। तो काफ़ी हमें डर लग रहा है कि अब कुछ भी हो सकता है। कैसे दिन कट रहा है? तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं सर, मैं घर से नहीं निकल रही हूँ, क्योंकि एसएसपी सर को मैंने दरख्वास्त दी गई, अभी तक सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। फ़ोन जो आ रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अचानक से बंद हो गए हैं, तो लग रहा है कि अब तो ऐसा लगता है कि नहीं सुनने की सज़ा हमें मिल सकती है। अगर हम कुछ करें तो शायद हमें नहीं सुनने की सज़ा ही मिल जाए। आप बहुत दिन चुप रही जी। मीडिया आपसे संपर्क करता रहा, लेकिन आप भागती रही कि शायद अपने पति का जान बचाने अपने जान, लेकिन अकस्मात आज मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा? चारों तरफ से आप थक गई हैं क्या? जी बिल्कुल, एसएसपी सर को दरख्वास्त लगा के, सब जगह से दरख्वास्त लगा के मैं थक गई हूँ, और इसलिए मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को लेटर लिखा। और मुझे यही लगा कि नीतीश जी तक मेरी अपनी तकलीफ़ों को जाहिर करने या बात पहुँचाने का तरीका सिर्फ मेरे लिए मीडिया ही बचा है। आप लोगों के ही थ्रू अगर मैं उन तक मेरी बात पहुँच जाए, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो बहुत कृपा होगी मेरे लिए। क्या कहेंगी मुख्यमंत्री को अगर ये बात पहुंचती है तो? क्योंकि उनकी सरकार के मंत्री का मामला है, हालांकि हट गए वो, लेकिन उनका तो मामला है, क्या कहेंगे सीएम से आप? जी, मुझे नीतीश जी से बहुत उम्मीदें हैं और मुझे विश्वास है कि मेरी बात को वो सुनेंगे, और मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करती हूँ कि सर जो सही है उसका साथ दीजिए, क्योंकि वो क्रिमिनल इंसान रह चुका है और अपने वर्चस्व, अपनी ताकत का बहुत दुरुपयोग कर चुके हैं, तो उनके खिलाफ जाते हुए कार्रवाई की जाए और मुझे सुरक्षा, मेरे पति को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये मामला तो पुराना है जी। तो इस बीच आपने पुलिस से संपर्क नहीं किया कि कार्तिकेय सिंह को गिरफ्तार करे? वो चुनाव भी लड़े इस बीच, तो आप उस समय क्यों नहीं प्रयास? बिल्कुल, मैंने आज से नहीं, शुरू से ही जब वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, मैंने बीटा थाना को फ़ोन किया, उनसे पूछा जाए, मैंने इस चीज़ को लेके फ़ोन किया और उन्हें कहा कि कार्तिक सिंह उर्फ कार्तिक मास्टर जो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो आरोपित है, फरार हैं। तो मुझे यही जवाब आक्रोशित मुंह से सामने से मिला कि आप आज जाग रही हैं मैडम, जबकि हम तो कब से उनको फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे समय दिया जाए, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर लेके आपके पास आती हूँ, पर यही कहा गया कि ठीक है देखा जाएगा, और इतना करके मेरे फ़ोन को इग्नोर किया गया। तो मैं तो शुरू से लड़ते आ रही हूँ, लेकिन उनका वर्चस्व इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि उनके
खिलाफ खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अब क्या सोच रही हैं, कितना डर लग रहा है कि कितना भय के साए में जीना पड़ रहा है? सर, एक मंत्री जो कानून मंत्री बन चुका था और एक दिन पहले जिसने इस्तीफा दिया, जिसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया, क्योंकि कोर्ट हमेशा सत्य का साथ देती है, तो जिसके खिलाफ कोर्ट ने साथ दिया वो एक दिन में सरकार की आंखों में और पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए गायब हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने आवेदन दिया है, आप कोर्ट जा कर के उनसे मिलेंगी भी, अपनी बात रखेंगी भी, शायद वो कागज ना पहुंचा हो तो? नहीं सर, मुझे पूर्ण विश्वास है, अपने न्यायालय पे मुझे पूर्ण विश्वास है, इसलिए मुझे आखिरी रास्ता न्यायालय का ही दिखा कि मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ तो मेरी गुहार को सुनी जाएगी, इसलिए वो मेरा कागज़ भी पहुँचा होगा सर। और वहाँ की जो CCTV की और बाकी चीज़ों की मैंने उसमें बातें कही हैं वो सुरक्षित रखी गई होंगी, क्योंकि मुझे अपने न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। तो ये जिस तरह से आपके पति को जेल में जाकर के 4 गाड़ी से लोग मिल रहे हैं, उनको धमका रहे हैं केस वापस लेने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। सर, जेल प्रेमाइसेस में परिवार नहीं जाते हैं मिलने के लिए। आपको मिलने दिया गया? नहीं, कभी नहीं, कभी भी क्यों? नहीं। कोर्ट है, आप कोर्ट में डेट पे जाते हैं तो मिलिए। क्यों आप मिलना तो डेली? सर देखिए, ऐसा है कि मेरे पति कभी क्रिमिनल किस्म के इंसान रहे नहीं हैं और ना ही उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। जानबूझ के इस केस में उनकी आवाज़ आगे ना आए, इसलिए 11 साल पहले का मामला जिसमें 420 कोई क्रिमिनल चार्ज भी नहीं है, उसमें ज़बरदस्ती उनको फंसाया गया है। तो ऐसे हमने कभी जेल कोर्ट नहीं देखा और ऐसे जाके वहाँ मिलना, और वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें मेरे लिए अकेले खड़ी हो गई। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अकेले रहना। इस बीच में कार्तिक सिंह के आदमी आते हैं घर में और कहते हैं कि देखिए आप रफा दफा करिए वरना आप दिक्कत में आ जाएंगे। वो तो मंत्री है, उनका कुछ नहीं होगा, आप दिक्कत में आ जाएंगे।